गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन आज के इस खास कार्यक्रम में। और जैसा कि पता है आपको कि हम पर डे मंडे टू फ्राइडे आपको लेकर आते हैं नए-नए सेशंस, नए-नए टॉपिक पर। और काफी सारे नए स्पीकर्स भी हमारे साथ होते हैं, गेस्ट भी होते हैं। और इस मीटिंग को शुरू होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको दे दूं। जैसा कि आपको पता है कि नवंबर-दिसंबर में रियल डिस्ट्रीब्यूटर प्रोमो चल रहा था, जिसके तहत आप लोगों को स्पाइलूना प्रोवाइड कराया गया था। अगर जिसने भी अभी तक अपने स्पाइलूना प्राप्त नहीं कर रहे हैं, रिडीम नहीं करवाए हैं, वो 31 मार्च से पहले करवा लें, क्योंकि 31 मार्च के बाद ये ऑफर बंद हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि 31 मार्च तक ही रिडीम हो पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप 31 मार्च को ही रिडीम करें। जितने भी स्टॉकिस्ट यहाँ जुड़े हुए हैं, जितने भी लीडर्स है, वो अपनी टीम में चेक कर लेंगे किसी का कोई पेंडिंग तो नहीं है, और जल्द से जल्द उसको रिडीम कर लें, जिससे कि उनको ये ऑफर मिल सके। ऐसा ना हो कि किसी का ये इलैप्स हो जाए। दूसरा बात, इलेक्ट्रिक केटल सभी वेयरहाउसेस में भेजी जा चुकी हैं, बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगी। तो अपने जितने भी नजदीकी जो वेयरहाउसेस है, कंपनी का ऑफिस है, वहां पर संपर्क कर ले। और आप अपना भी देख ले और अपनी टीम का भी, ऐसा ना हो कि किसी का मिस हो जाए। और हमारे वेयरहाउसेस लगातार डिस्पैच कर रहे हैं केटलीज को, तो आप इस चीज को भी एक बार अपने नजदीकी वेयरहाउस पर चेक कर लें। हमारा जो डेडलाइन था 10 तारीख तक, वो आप जब तक हमारा ये लक्ष्य है कि आप लोगों को केटल मिल जाए, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, इन दोनों चीजों को नोट कर लें। तीसरा, जैसा कि आपको पता है कि अभी थाईलैंड का प्रोमो चल रहा है। जो लोग थाईलैंड प्रोमो में ऑलरेडी पार्टिसिपेट है, उनके लिए शुभकामनाएं। और जो लोग नहीं कर पाए, तो वो अपनी 6 लाइन पर ध्यान दें, जिससे कि उनको जो कूपन है वो मिल सके। और जो ऑफर जो चल रहा है वो कंटिन्यू 6 महीने तक है। जैन टू जून 2 माह निकल चुके हैं, मार्च महीने चल रहा है। और ऑफर के तहत जो भी नई ज्वाइनिंग होता है, और जो डीएक्टिवेट या एक्सपायर मेंबर वो एक्टिवेट होते हैं 1500 पीवी के साथ में, तो उनको मिलेगा एक कंबुचा और एक मसाला चाय। और जो लोग जिनका स्टेटस दिसंबर 2023 तक स्टार एजेंट से नीचे था, अगर वो 3000 पीवी करते हैं, तो उनको मिलेगा 2 कंबुचा और 1 मसाला चाय। यानी कि जिनका स्टेटस दिसंबर 2023 तक फ्रीज हो गया है, स्टार बिलो स्टार एजेंट था, वो फ्रीज रहेगा जून तक। तो वो जब भी 3000 पीवी करेंगे, उनको 2 स्प्रुलिना वो सॉरी 2 कंबुचा और 1 मसाला टी मिलेगा। और ओपन टू ऑल सबके लिए एक ऑफर है, 5000 पीवी कोई भी करता है, किसी भी स्टेटस का हो, चाहे वो नया ज्वाइनिंग हो, नॉन स्टार हो, स्टार एजेंट हो,
डीएक्टिवेट मेंबर हो, किसी भी लेवल का हो, अगर वो 5000 पीवी करता है तो उसको मिलेगा 4 कंबुचा और एक स्पाइरुलिना 120। इन ऑफरों का विशेष ध्यान रखें जिससे कि आप अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन ऑफरों का फायदा उठा सके और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स उनको मिल सके। सभी का लक्ष्य हमारा यही कि सभी लोग 5000 पीवी करें जिससे कि वो अपना खुद का बोनस बढ़ा सके और अपनी टीम में कराएं जिससे कि उनको ज्यादा से ज्यादा बोनस मिल सके। क्योंकि जैसा कि आपको पता है अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गए हैं, ऑलरेडी है और काफी सारे प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में। तो अगर आप एक-एक प्रोडक्ट भी सेल करते हैं या लोगों को देते हैं तो इजीली आप 5000 10,000 पीवी बना सकते हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है कि आप 5000 पीवी मिनिमम करें जिससे कि आपको ऑफर्स भी मिले और आपका बोनस भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। तो चलिए आज की मीटिंग की तरफ। और आज का जो स्पेशल टॉपिक है वो है गैनोथेरेपी। इज द बेसिक है ये डीएक्शन का कि गैनोथेरेपी का अगर आपको ज्ञान है तो आपको अपना ज्ञान होगा आपके शरीर का कि किस तरह आप बॉडी को अच्छे हेल्दी रख सकते हैं। डीएक्शन के प्रोडक्ट किस तरह आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं आज के स्पीकर के पास। वो है एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड मिस्टर चंद्रशेखर पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन सर आपका इस खास कार्यक्रम में। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। और सर अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सर। पांडे सर मैंने पिन किया है आपको, आप दिख रहे हैं? हाँ मैं दिख रहा हूँ, मैं आपका कैमरा कैमरा ऑन कर लीजिए सर। एक सेकंड कुछ ये रीड करने चला गया। ओके ओके ओके। तो आज हमारे साथ पंडित जी रहेंगे और इनको बहुत लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट द डीएक्सन प्रोडक्ट्स, अबाउट द गैनोथेरेपी। किन किन प्रोडक्ट्स को हम यूज करके, प्रोडक्ट को किस तरह यूज करके करें जिससे कि हम हेल्दी रह सके। सर वेलकम टू यू, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम में। और मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी लीडर्स है वो इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा टीम में प्रमोट करें जिससे कि इनको इसका लाभ मिल सके। सर आपका आवाज आ रहा है? आ रहा है आवाज? जी जी। सर ओवर टू यू, ये प्लेटफॉर्म अब आपके लिए है और आप हमारे जितने भी यहाँ पर मेंबर जुड़े हैं उनको अपने जो ज्ञान है उनको प्रदान करें। थैंक यू सो मच सर। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डीएक्शन में प्रोडक्ट हैं और डीएक्शन के प्रोडक्ट को किस तरीके से हम प्रेजेंट करें, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है प्रत्येक व्यक्ति को समझने के लिए। और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्हें तो विशेष तौर पर, क्योंकि मार्केट में वो लोग जाते हैं। मार्केट में अगर हम जाते हैं तो डीएक्शन के इस समय जो प्रोडक्ट हैं, सारे प्रोडक्ट कोई भी नहीं ले सकता एक साथ, पर हर परिवार में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रोडक्टों की आवश्यकता है। बस हमें उसका एहसास कराने की आवश्यकता है। तो उसमें डॉक्टर लिम ने 6 मॉड्यूल्स का एक कोर्स किया था, 2015 में सबको बताया था, और था वो बहुत पहले से। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है गैनोथेरेपी। इस गैनोथेरेपी को हम समझ लेते हैं तो क्या होता है कि इसी के कुछ पॉइंट्स हमें मार्केट में प्रत्येक व्यक्ति को बताकर अपने प्रोडक्टों को आसानी से प्लेस कर सकते हैं, आसानी से दूसरे को दे सकते हैं। देखिए, मार्केट में कोई भी चीज अगर बिकती है तो उसका दो कारण है। सामने वाला जो खरीद रहा है उसे अगर ये समझ में आ गया कि ये हमारे और हमारे परिवार के लिए अति आवश्यक है तो वो आपसे बार बार मांगेगा। और उसको ये चीज अगर समझ में नहीं आती है तो आपको बार बार प्रेशर करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक सिस्टम चले इसके लिए एक बार एक परिवार में आपको सही तरीके से हर प्रोडक्ट की जानकारी देनी है। स्टार्टिंग में जब हम बात करते हैं तो बातचीत करने के बाद हमें यह महसूस हो जाना चाहिए यहां पर इस प्रोडक्टों की आवश्यकता है। और गैनोथेरेपी के ऐसे टिप्स हैं जिसकी हेल्प से वो व्यक्ति आसानी से समझ लेगा हमें इसकी क्यों आवश्यकता है। तो मैं स्टार्ट करता हूं इस चैप्टर को। इसमें गैनोथेरेपी का ओरिजिनली जो मीनिंग है, जो इसका अर्थ है, वो ये है, गैनोडर्मा से गैनो लिया,
थेरेपी का अर्थ है उपचार करना। थेरेपी मार्केट में बहुत सी उपलब्ध हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, मसाज थेरेपी। मसाज थेरेपी क्या होती है? शरीर की मसाज की जाए। होता नहीं कुछ लोगों के साथ, कहीं पर नसों में दिक्कत है, कहीं पर दर्द है, तो लोग मसाज करवाते हैं। उसके लिए वो किसी स्पेशल डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि जो लोग इस चीज को जानते हैं उसी से अपनी मसाज करा लेते हैं। आज की डेट में तो बड़े बड़े मसाज सेंटर्स भी हैं। ऐसे ही गैनोथेरेपी के लिए किसी को डॉक्टर या कुछ बनने की जरूरत नहीं है। ये एक सामान्य भाषा में समझने की चीज है और सामान्य व्यक्ति को आप बता सकते हैं। थेरेपी का अर्थ है उपचार करना। और गैनोडर्मा का हम जब अपने परिवार में उपयोग करते हैं तो ये हमारे शरीर को इतना सक्षम बना देता है कि हमारी बॉडी ही हमारे शरीर में जितनी भी समस्याएं हैं या जितने भी असंतुलन हैं या जहां पर किसी भी प्रकार की कोई कमी है उसको वो बैलेंस करती रहती है। गैनोडर्मा एक ऐसी जड़ी बूटी है जो नंबर वन, वर्ल्ड की नंबर वन जड़ी बूटी है। आप उसके साथ मार्केट में उतर रहे हैं और वो भी वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी का गैनोडर्मा हमारे पास है और उससे बने प्रोडक्ट हैं। इसको हम आसानी से समझा सकते हैं किसी को भी। गैनोडर्मा जड़ी बूटी है तो जड़ी बूटी के बारे में थोड़ा सा बताने की सबको आवश्यकता है। व्यक्ति पूछ सकता है कि ये जड़ी बूटी क्या चीज होती है, हमें क्यों आवश्यक है ये जड़ी बूटी, हम बीमार तो नहीं है, हम परेशान नहीं है, फिर हम ये क्यों लें? तो आप आसानी से बता सकते हैं सिंपल भाषा में। जड़ी बूटी पेड़ का जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, ये 5 भाग पेड़ के होते हैं, इसी को हम जड़ी बूटी कहते हैं। किसी में 2 गुण हो सकते हैं, किसी में 4 गुण हो सकते हैं, किसी में 6 हो सकते हैं, किसी में 10 हो सकते हैं, किसी में 12 हो सकते हैं। ऐसे ही ये एक दिव्य जड़ी बूटी है जिसमें 400 से ज्यादा पोषक तत्व हैं। बाकी और जड़ी बूटियों के एग्जाम्पल्स अगर आप बताना चाहें, जड़ वाला भाग जैसे मूली होता है, गाजर होता है, चुकंदर होता है, हल्दी होता है, ये भी जड़ी बूटी है। कुछ ना कुछ इसमें भी गुण है। पर हमारी इस जड़ी बूटी में 400 से ज्यादा पोषक तत्व हैं, यानी हर जड़ी बूटी में जो जो पोषक तत्व हैं वो सब इसमें समाहित हैं और इसका कोई नुकसान नहीं है। इसका कहीं पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे किसी के भी साथ ले सकते हैं, किसी से भी पहले ले सकते हैं किसी चीज से, और किसी भी के बाद भी ले सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे कहीं कहीं पर आपको बताया जाता है कि आप कैसे लें, इसे हम शहद के साथ ना लें, दूध के साथ ना लें, किसी जड़ी बूटी को, लेकिन इसके साथ ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ये एक जड़ी बूटी का राजा है, गैनोडर्मा ल्यूसीडम। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। और दूसरा, हमारे शरीर के हर अंगों को, हमारे शरीर के हर अंगों के अंदर जो कोष हैं उनकी कार्य प्रणाली को सक्षम बनाने में शरीर की मदद करता है। ये गैनोथेरेपी का मेन उद्देश्य है। अगर हमारा भोजन ही ऐसा हो जाए कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग ना आए तो हमें किसी उपचार की आवश्यकता नहीं है। तो गैनोडर्मा का जो प्रोडक्ट है, डॉक्टर लिम ने जो बनाया, उन्होंने इसीलिए बनाया, अगर प्रत्येक व्यक्ति के घर में गैनोडर्मा के जो प्रोडक्ट हैं, इसकी चाय है, इसकी कॉफी है, इसका पेस्ट है, इसके कैप्सूल हैं RGGL, इनका हम उपयोग करते हैं तो हमारा शरीर इतना सक्षम हो जाता है कि कोई भी समस्या आती है उसको एक तो जल्दी रिपेयर कर देता है, शरीर को मजबूत करता है, हमारी इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है। इससे इससे हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं। और दूसरा, सबसे अच्छी चीज जो आज के युवाओं को भी जरूरत है कि हम तरोताजा रहते हैं और हमारे चेहरे पर चमक रहती है और हम युवा लगते हैं। युवा लगने का अर्थ है हमारे शरीर में स्टामिना रहता है, दिन भर काम करते हैं, थकान नहीं होती। तो गैनोथेरेपी को समझना हमें अति आवश्यक है। स्वस्थ रहने के 4 स्तंभ हैं। आप इसका इस तरीके से उपयोग समझिए। आज जो लोग बीमार हो रहे हैं, आज जो लोग हॉस्पिटलों में देखो इतनी लाइन लगी हुई है, उसका कारण क्या है कि हमें स्वस्थ कैसे रहें इसके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है। तो ये भी आपको जानकारी देनी है लोगों को। पहली चीज क्या होनी चाहिए? हमारा पूरक आहार होना चाहिए। पूरक आहार का अर्थ ये हुआ कि आज आयुर्वेद ये कहता है, बहुत पहले से कह रहा, आज नहीं, कि हमें रोज अलग अलग रंग का भोजन
कितने प्रकार का? 64 प्रकार का करना चाहिए, 64। 64 प्रकार के अलग अलग रंग में क्या आया? जैसे आपका मान के चलो, बैगन बैगनी रंग का, लौकी हरे रंग की, मूंग की दाल हरे रंग की, आपकी उड़द की दाल काले रंग की, चना भूरे रंग का। ऐसे हम 64 प्रकार के अलग अलग रंग के भोजन प्रतिदिन सवेरे दोपहर शाम करते हैं, तो क्या होगा? हम स्वस्थ रहेंगे और हमारे शरीर को सारे पोषक तत्व मिलेंगे। सब में अलग अलग पोषक तत्व होते हैं, पर ये प्रैक्टिकल संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव? क्योंकि इतना हम करेंगे तो एक तो इसमें पैसा ज्यादा लगेगा, और दूसरा क्या लगेगा? समय ज्यादा लगेगा। ये कोई कर नहीं पाता। रोज लोग क्या खाते हैं? वही सिंपल दाल रोटी सब्जी, 3-4 कलर के। पर अब आप देखिए, पूरक आहार में गैनोडर्मा से बने प्रोडक्टों को अगर हम उपयोग करते हैं तो 400 से ज्यादा पोषक तत्व हमें एक ही जड़ी बूटी में मिल गए। हम इसका उपयोग जैसे सवेरे उठकर अगर गैनोडर्मा की चाय, ऋषि गैनो टी पीते हैं, तो उसमें हमें गैनोडर्मा के भी पोषक तत्व मिले और चाय के भी मिले पूरक आहार में। और साथ साथ क्या हुआ कि ये एक क्षारीय भोजन है, जिससे क्या होगा कि हमारे शरीर में अम्ल और क्षार का संतुलन भी बनाएगा। तो कुल मिलाकर इसका आरजीजीएल हम उपयोग करते हैं, इसका हम चाय उपयोग करते हैं, इसकी हम लेमन जी उपयोग करते हैं। ये सब क्या है? पूरक आहार में आते हैं। और आज की डेट में हमारी कंपनी ने क्या किया, जो मार्केट की एक बहुत बड़ी समस्या थी सबकी, कि जो तेल मिल रहा था कुकिंग ऑयल, वो बहुत खराब क्वालिटी का मिल रहा था, तो डीएक्सन ने कुकिंग ऑयल भी लॉन्च किया। और इसकी हेल्प से क्या होता है, जब हम इसमें खाना पकाते हैं सब कुछ करते हैं, तो क्या होता है? पोषक तत्वों से भरपूर ऑयल हमारे शरीर में जाता है और बहुत सारे हमें फायदे महसूस होते हैं। तो पूरक आहार आप इससे पूरा कर सकते हैं। पौष्टिक आहार दूसरी चीज प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए। पौष्टिक आहार का मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि पुराने जमाने में लोग प्रतिदिन सवेरे उठकर मुनक्का, छुआरे, बादाम ये सब खाते थे। वो पौष्टिक पौष्टिक आहार हमारे शरीर को बलिष्ठ करता है। तो गैनोडर्मा में जो जीएल है, स्पालुना है, ये हमारे शरीर में ताकत देता है। इसके अलावा और भी चीजें हैं आज की डेट में। लॉइंसमैन बहुत पौष्टिक है। लॉइंसमैन हमारे शरीर में मजबूती भी लाता है, ब्रेन को भी अच्छा करता है, ब्रेन के लिए भी एक बहुत पौष्टिक है। क्वाड्रिसेप्स, क्वाड्रिसेप्स के कैप्सूल भी उपलब्ध हैं। तो ये क्या है? पौष्टिक आहार हैं, इनका हम नित्य सेवन करते हैं तो हमारा शरीर मजबूत रहेगा, हमें थकान नहीं होगी। थकान दो प्रकार की होती है, एक मानसिक थकान होती है, एक शारीरिक थकान होती है। शारीरिक थकान को तो आप दूर कर सकते हैं रेस्ट से। रेस्ट का मतलब है आराम करके। आप बहुत थके हुए हैं तो आपने आराम किया, सवेरे उठेंगे तो वो आपकी थकान दूर हो गई। पर मानसिक थकान दूर नहीं होती है, उसके लिए आपका संतुलन, दिमाग का बैलेंस होना चाहिए। तो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप लॉयंसमैन का उपयोग करेंगे गैनोडर्मा के प्रोडक्टों के साथ, तो आपकी मानसिक थकान को भी वो दूर करेगा और साथ साथ दिमाग के सेल्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा। और पौष्टिक के रूप में कॉर्डिसेप्स के कैप्सूल क्या करेंगे? हमारे शरीर को मजबूती देंगे। किडनी का एक नेचुरल टॉनिक है। इसके अलावा आपके लंग्स को ये मजबूत करेंगे, ऑक्सीजन लेने की क्षमता को बढ़ाएंगे। आप ये देखिएगा, अगर कहीं पर आपको कभी ऐसा मौका मिले जिसका ऑक्सीजन का लेवल कम है, आज तो इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, तो जब आप जीएल कैप्सूल देते हैं, ये पौष्टिक आहार है, इसके अलावा आप लॉइंसमैन को देंगे, इसके अलावा आप क्वाड्रिसेप्स को देंगे, तो मुश्किल से घंटे 1.5 घंटे में ही ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। तो हमारे शरीर को पौष्टिक आहार की आवश्यकता है, वो भरपूर मात्रा में डीएक्सन के पास है। इसका उपयोग करके हम अपने शरीर को मजबूत कर सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए जीवन शैली भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हम अगर सब कुछ सही है हमारा, लेकिन हमारी जीवन शैली अच्छी नहीं है और हमने उसको सही तरीके से नहीं अपनाया, तो आप कितनी भी अच्छी चीज खा लो, आपको उसका उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तो हमारी जीवन शैली सही होने के लिए कुछ बातें हमें पता है, जैसे बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू अल्कोहल ये सब नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी को लत लग गई, आप समझिएगा,
उसको भी तो हमें दूर करना है। उसको दूर करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है। जब आप गैनोडर्मा के प्रोडक्ट देते हैं तो वो रक्त को साफ भी करने में हमारे शरीर की मदद करता है। इसकी हेल्प से जो एक लत, जो एक एडिक्शन होता है, वो दूर हो जाता है। स्वस्थ जीवन शैली में एक चीज और है, प्रतिदिन हमें वर्जिश यानी एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। तो आप जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो सब चाहे 5 मिनट करें चाहे 10 मिनट करें, एक्सरसाइज करेंगे तो उससे ज्यादा फायदा रहेगा। इसके अलावा शरीर को प्रतिदिन मालिश की भी आवश्यकता है। आप सप्ताह में 1 बार या 2 बार गैनो ऑयल से जब मालिश करेंगे तो आप देखेंगे 2-3 दिन आप बिल्कुल तरोताजा रहेंगे। और फेस पर तो आप प्रतिदिन कर सकते हैं गैनो ऑयल पर मालिश। गैनो ऑयल से मालिश फेस पर जब आप करेंगे तो ये जो धुर्रियां वुर्रियां ये सब चीजें पड़ती हैं, ये सब आपकी कुछ समय के बाद लगेंगी गायब होने लगी। उसमें खाने के लिए आप लॉइंसमैन का उपयोग करें, ये इसके लिए बहुत अच्छा है। इसकी आपकी त्वचा की चमक अच्छी रहेगी। बाकी चाय कॉफी तो आप सब जानते हैं, ये रिएक्शन का एक तरीके से चाय तो अमृत है। इसे प्रत्येक व्यक्ति को पीना चाहिए। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। इस बार हमारे उत्तराखंड में बहुत ज्यादा ठंडक पड़ी। इतनी ठंडक थी कि ठंडक के समय में ये जो हाथ है ऐसे ऐसे हिलते थे लोगों के। और उस समय अश्वगंधा की चाय अमृत के समान प्रतीत होती थी। जब पीता था व्यक्ति तो ये कहता था वास्तव में जान पड़ जा रही है। और ऐसे कम से कम महीने भर तक ठंडक रही। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपकी जीवन शैली भी अगर अच्छी है और पौष्टिक आहार भी है और पूरक आहार भी है तो आपको ठंडी गर्म का उतना एहसास नहीं होगा। आपका शरीर, आपका सिस्टम स्ट्रांग होगा। चौथी सबसे बड़ी चीज है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। ये क्या है? सकारात्मक विचार। सकारात्मक विचार क्या होते हैं कि जब हम कभी भी कुछ सोचते हैं, देखिए, हम सबसे पहले आंख से किसी चीज को देखते हैं या किसी व्यक्ति को देखते हैं और फिर दिमाग उसे पढ़ता है। पढ़ने के बाद मन में एक धारणा लाता है। अगर वो धारणा अच्छी है यानी पॉजिटिव है तो आपको प्रसन्नता का अनुभव होगा। और अगर वो अच्छी नहीं है तो नेगेटिविटी आएगी। इससे क्या होगा कि आपके फेस का रंग भी खराब होगा, उसमें भी आपको डलनेस महसूस होगी। तो आप प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहने की कोशिश करिए। जो कुछ भी हो रहा है उसे ये मान के चलिए हो रहा है, लेकिन हम इसे नॉर्मल कर सकते हैं। इसका मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं कि जब आप किसी भी चीज को लेते हैं, कोई भी नई चीज आप लेते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। जैसे हमारी ऋषिगण टी कोई पीता है तो 2-4-10 दिन के बाद उसका अगर पेट साफ होता है तो आप पहले भी बता दें उसे, और जब हो तो भी बताएं कि ये एक पॉजिटिव साइन है। अब आपका शरीर मजबूत होने लगा। ये गंदगी को नहीं रखेगा, गंदगी को नहीं रखेगा तो वो बाहर ही रखेगा। कुछ दिनों के बाद ये चीज नॉर्मल हो जाएगी। और उसकी 2-4 दिन के बाद हो जाती है। एक और चीज है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में, आप कहीं भी जाएं, सामने वाला कुछ भी आपसे कह रहा है, आप उसको दिमाग के अंदर मत डालिए। अगर अंदर डालकर आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो क्या होगा? आपके शरीर को नुकसान होगा। मतलब हर हाल में प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहने की कोशिश करिए। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आता है गैनोडर्मा, यानी कि डीएक्सन के जो प्रोडक्ट हैं और बाकी जो दवाइयां हैं उनमें क्या अंतर है। देखो, ये सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ये प्राकृतिक है, नेचुरल है। इसमें कोई भी किसी भी प्रोडक्ट में आर्टिफिशियल कलर और केमिकल नहीं मिला है। आर्टिफिशियल मैं क्या कह रहा हूं? आर्टिफिशियल वो चीज होती है जिसे फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है आपके, जब आप कमजोर हो जाते हैं तो क्या होता है? चढ़ा दी जाती है, वो आर्टिफिशियल है। नेचुरल क्या है कि भोजन से बनना चाहिए। तो हमारा जितने भी प्रोडक्ट हैं वो नेचुरल है और उसके ऊपर लिखा भी हुआ है, लिखा है कि विदाउट आर्टिफिशियल कलर केमिकल। आप इस चीज को जरूर समझिएगा कि अगर हम प्राकृतिक चीजें खा रहे हैं और उसमें कोई कलर केमिकल आर्टिफिशियल नहीं है तो वह हमारी सेहत को अच्छा करेगा। और उसमें अगर कोई कलर केमिकल है तो वो हमारे शरीर के लिए दीमक की तरह है, वो धीरे 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 कमजोर करेगा। जैसे मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। मार्केट में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ब्लड प्रेशर की दवाई रेगुलर ले रहे हैं, डायबिटीज की दवाई रेगुलर ले, मेरे कहने से आपके कहने से नहीं ले रहे हैं।
उन्हें समस्या आई तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया। वो क्या है? आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है, उससे बनाया गया है, लेकिन वो जरूरी है उसके लिए अभी। तो उससे अगर कुछ नुकसान हो रहा है, यहां पर अगर आप रिएक्शन की कुछ चीजें देते हैं, जैसे 2 in 1 कॉफी देते हैं, आरजीजीएल देते हैं, ये नेचुरल है, तो उन साइड इफेक्टों को भी वो कम करने में मदद करेगी। कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिला होगा जो 20 साल से लगातार कोई गोली खा रहा है और उसके बाद तंदुरुस्त हो। बस वो काम चल रहा है उसका, खा रहा है, पी रहा है और बातचीत कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जब आप गैनोथेरेपी, यानी कि जब गैनोडर्मा के कुछ प्रोडक्ट का वो उपयोग करना शुरू करता है, जो अपनी दवाइयां उसके साथ, एक तो वो दवाइयां बढ़ती नहीं है, दूसरा शरीर भी मजबूत होता है। दृष्टिकोण क्या है इसका? संपूर्ण, हॉलिस्टिक, पूरे शरीर को ये चीज देख रही है। देखिए, इसको एक चीज समझिएगा, जब भी आप भोजन करते हो, भोजन का हर तत्व हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है। अगर उसमें अच्छी चीज है तो हमारे शरीर को तंदुरुस्ती बनाता है, और उसमें अगर कोई खराब चीज है तो वो हमारे शरीर को कमजोर करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने खाया, खाने के बाद खराब चीज शरीर ने बाहर फेंक दी मुंह से ही, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक चीज समझिएगा, गैनोडर्मा में कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि जो चीज खराब हो, सब चीजें नेचुरल हैं। और एक ही जड़ी बूटी के प्रोडक्ट में इतने सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं, तो उससे कोई नुकसान नहीं है, वो पूरे अंग को तंदुरुस्त करता है। इसी कारण जब आप इसका उपयोग करते हैं, तो आपने लिया किसके लिए? आपकी हार्ट बीट्स बढ़ रही थी, इसके लिए आपने लेमन जी ली, या ऋषिगनु टी ली, या सुगंधा चाय ली, या फिर आपको क्या था, कहीं पर कमजोरी आ रही थी, तो बाकी जो शरीर के विकार हैं उसको भी ये ठीक करने में मदद करता है, क्योंकि वो भी हमारे शरीर के अंग प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण वहां पर सिस्टम में कमजोरी आ गई है। तो ये पूरे शरीर का ध्यान रखता है, ये इसकी खूबी है। जबकि दवाई एक चीज के लिए अच्छी है पर दूसरी चीज के लिए नुकसानदायक है। आप अगर ले रहे हैं किसी एक चीज के लिए, दिमाग के लिए ले रहे हैं, हो सकता है वो उसका कहीं दुष्प्रभाव हो, उसको आप ठीक नहीं कर सकते। इसी कारण जो लोग लंबे समय तक ट्रीटमेंट कराते हैं, तो वो करा किसी चीज कर रहे होते हैं, कुछ समय के बाद पता चल जाता है उनके लीवर में इफेक्ट होने लगा, फिर वो लीवर का भी ट्रीटमेंट कराते हैं। आप उससे बेहतर क्या है कि जब इस प्रोडक्टों को लेते हैं, इसकी चाय, कॉफी, आरजीजीएल, तो उस प्रभाव को कम करने में भी ये मदद करता है। तो आपको जब ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो बीमारी से ग्रस्त हैं, तो उनसे आप इतना जरूर कह सकते हैं कि देखो, हमारी जो चाय है, हमने जिस चाय की एजेंसी ली है, जिस कॉफी की, जो ये डिएक्शन के प्रोडक्ट हैं, ये क्या कर रहे हैं कि शरीर को भी मजबूत कर रहे हैं। और शरीर में अगर कोई दुष्प्रभाव है, शरीर में अगर हम कोई किसी चीज की दवाइयां या कोई चीज खा रहे हैं, उससे भी जो नुकसान होते हैं उससे भी बचाने में मदद कर रहे हैं। फिर आता है इसका जो फोकस है, वो क्या है? स्वास्थ्य को और उत्तम किया जाए। यानी आज हर व्यक्ति का स्वास्थ्य दिन पर दिन गिर रहा है, लेकिन आप जब इस रिएक्शन के गैनोडर्मा के प्रोडक्ट लेते हैं तो आपका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन अच्छा होता है। अच्छा, ये चीज पता कैसे चलती है? अगर आप तंदुरुस्त हैं तो आपको महसूस नहीं होगी, लेकिन अगर आप बीमार हैं तो आपको पता चलेगी। अगर आप कमजोर हैं तो आपको पता चलेगी। और दिन पर दिन वो धीरे धीरे करके युवा अवस्था की तरफ चलने लगते हैं। अब एक व्यक्ति मार्केट में कोई कॉमन चाय पी रहा है, कॉमन कॉफी पी रहा है, उसके बाद भी उसे दिक्कत है, तो आप उसे बता सकते हैं कि इतने साल आपने ये किया, आप उसकी जगह इस ऑर्गेनिक और इस जड़ी बूटी युक्त आप चाय कॉफी को उपयोग करेंगे, तो कुछ प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा, जिससे शरीर मजबूत होगा। और ज्यादा प्रभाव आप लेना चाहते हैं तो इसी जड़ी बूटी के कैप्सूल हैं, इसी जड़ी बूटी का पाउडर है, आप उसका नित्य सेवन कर सकते हैं। इससे सेहत और अच्छी होगी। तो आप ये देखिएगा, जो 20-20 साल से उपयोग कर रहे हैं, उनका हार्ट है, उनका लीवर है, ऐसा लगता है जैसे 20 साल का ही है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि इसको उपयोग सही तरीके से हम करते हैं, सही मात्रा में करते हैं, तो हमारा शरीर युवा रहता है, चेहरा चमकता रहता है, आवाज में दम रहती है, दिन भर काम करते हैं तो हमें थकान नहीं होती। यही इसकी खूबी है। जबकि दवाइयां सिर्फ रोग का इलाज कर रही हैं, वो एक रोग को ठीक कर रही हैं, पर यह भी हो सकता है कि उन दवाइयों की हेल्प से शरीर के बाकी हिस्से कमजोर हो रहे हैं।
लेकिन उस समय वहां मजबूरी है। उसके साथ जब आप इसे लेते हैं कैनोडर्मा के प्रोडक्टों को, तो शरीर के बाकी अंग, बाकी सिस्टम कमजोर नहीं होते। इसका मेथड क्या है? रोकथाम, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन एक बहुत अच्छी टेक्निक है, यानी कि हम अपने शरीर को इतना स्ट्रांग कर लें कि शरीर किसी भी समस्या को आने ना दे। वैसे ये शरीर का प्राकृतिक गुण है। जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूं आपको। अगर आप देखते होंगे कोई विषैला कीट आपको काटता है, जैसे मधुमक्खी काटती है, काटने के बाद शरीर अपने आप क्या करता है, यहाँ पर सूजन ले आएगा, क्लॉटिंग करना थोड़ा शुरू कर देगा। ये क्या है कि उस विष को आगे बढ़ने से रोक रहा है। आपने ऑर्डर नहीं दिया, इस शरीर ने खुद किया। लेकिन जब ये सिस्टम हमारा अच्छा होगा, ये सिस्टम, इम्यून सिस्टम, सेंसिटिव सिस्टम, ये सब जब प्रॉपर होंगे तो ये चीज होगी, अदरवाइज नहीं हो पाती है। आज ऐसे कितने लोग मिलते हैं जिनको छूने पर पता ही नहीं चलता कि कोई छू रहा है, यानी उनका जो सेंसिटिव सिस्टम है वो खराब हो चुका है। तो आप ये मान के चलिए कि ये आपके शरीर को धीरे धीरे करके स्ट्रांग कर रहा है। इम्यून सिस्टम ऐसा हो जाता है कि शरीर में अगर रोग आता है तो वो शरीर जल्दी ठीक कर देता है। वैसे तो जो रेगुलर लेते हैं तो उन्हें बहुत कम संभावना होती है। शरीर सिर्फ इलाज करता है। इसके उत्पाद मैंने आपको बताया। पूरक यानी सप्लीमेंट। आज सप्लीमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी? सप्लीमेंट की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आज भोजन में पोषक तत्वों का अभाव है। भोजन जो नॉर्मल हम लोग करते हैं उसमें मिलावटी चीजें मिली हुई हैं। मिलावटी चीजों का अर्थ है कि वो चीजें जो खानी नहीं चाहिए वो उसमें पड़ी है। जैसे मैं उदाहरण बताना चाहता हूं, आज मार्केट में दालें मिल रही हैं, उसमें भी ऊपर से कलर कर दिया जाता है। मार्केट में आज क्या मिल रहा है? चावल मिल रहा है, उसे स्टीम करके उसके बाकी चीजों को फेंक दिया जाता है और फिर वो हम लोग खाते हैं। इसी प्रकार जो सब्जी वब्जी मिल रही है वो मंडी से आती है, उसे स्प्रे कर करके तरोताजा रखा जाता है और कुछ जगह कलर भी किया जाता है। हम उन सबको कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपने शरीर को मजबूत करें, अपने शरीर को मजबूत करें, और भोजन के साथ जो कॉमन भोजन हम ले रहे हैं उसके साथ सप्लीमेंट लें। सप्लीमेंट का मतलब प्लस, कि जो आप ले रहे हैं उसके साथ आप लें। इस कारण आज की डेट में सप्लीमेंटों की आवश्यकता है। और हमारे पास जो जड़ी बूटियों का राजा है, जो किंग ऑफ हर्ब है, उसके सप्लीमेंट्स हैं। तो आप मान के चलिए, हम ये जो आरजी, जीएल, स्पालुना, ऋषिगेनो टी, कॉर्डिसेप्स की कॉफी, ये सब सप्लीमेंट्स भी हैं। और बेवरेज के रूप में भी पी सकते हैं, कैप्सूल के रूप में भी ले सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपको पाउडर के रूप में भी उपलब्ध है। पाउडर के रूप में उपलब्ध है, जैसे आरजी, जीएल, स्पालुना का। आप उसे किस में डालकर ले सकते हैं? पानी में डालकर पी सकते हैं, या फिर अपनी चाय कॉफी में डालकर पी सकते हैं। तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप कैप्सूल खा रहे हैं, बल्कि आप उसे आसानी से ले लेंगे। तो इन सप्लीमेंट्स की आवश्यकता आज की डेट में किसको नहीं है? सबको है। जो बच्चा है उसे भी है, उसका शारीरिक विकास अच्छा रहे, उसका मेंटल स्टेटस अच्छा रहे, और दूसरा वो बार बार बीमार ना पड़े। इसके अलावा जो बच्चा अभी, उसकी माँ गर्भवती है, उससे भी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा हो वो तंदुरुस्त हो। आज कितने लोग हैं बचपन से ही उनके शरीर में कोई कमी है? क्यों? क्योंकि बचपन में ही जब गर्भवती थी स्त्री तो उसने ऐसी चीजें खाई जिसमें आर्टिफिशियल कलर केमिकल्स बहुत ज्यादा था, उसका प्रभाव बच्चे पर भी पड़ा। तो वहां पर भी आप, इसका जीएल है, इसका आप स्पालुना है, इसका कोकोजी है, इसका नोनीजी जूस है, ये सब आप लेते हैं कंबूजा, तो क्या होता है बच्चे के साथ, माँ के साथ साथ जो बच्चा होने वाला है उस पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है और वो भी तंदुरुस्त होता है। इसके अलावा जो सप्लीमेंट्स, जो दवाइयां होती हैं वो क्या होती हैं? ड्रग्स होती हैं। और ड्रग्स तो सुनने में भी देखो कितना खतरनाक है, लेकिन अगर समस्या आ गई तो हम यूज कर सकते हैं कुछ समय। लेकिन धीरे धीरे जब शरीर सही हो गया तो उसको गुड बाय किया जा सकता है। वो आप करेंगे, आपको बस सिर्फ गाइडलाइन सही से आनी चाहिए। तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि हमारा शरीर स्ट्रांग हो जाता है, जबकि दवाइयों से हमेशा कमजोर होता है। इसका लक्ष्य क्या है? कल्याण। कल्याण एक बहुत अच्छी चीज है।
कि आप अगर तंदुरुस्त हैं और आपके परिवार में कोई भी बीमार नहीं है तो आपका विचार अच्छा रहेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और अगर आपके घर में एक भी बीमार है तो सब परेशान हो जाते हैं। दवाइयां क्या करती हैं? करेक्शन। करेक्शन का अर्थ है कि आपके शरीर में कहीं पर कोई अव्यवस्था हो गई, उसे ठीक करना। और ये क्या कर रहा है? बहुत सिंपल सा है कि वो करेक्शन वाली नौबत ही नहीं आने दे रहा। तो आप जब इसको ले रहे हैं तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपका सेहत अच्छी है, आपके परिवार की भी सेहत अच्छी रहेगी। इसलिए गैनोडर्मा के प्रोडक्ट, डीएक्सन के प्रोडक्ट कल्याणकारी हैं। ये अंतर हमें जरूर बताना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्वस्थ हम रहते हैं तो वो कैसे रहते हैं और शरीर में कौन कौन सी चीजें नुकसान देती हैं। देखिए, ये एक वर्ड है टॉक्सिन, जिसे सामान्य भाषा में आप विषैले तत्व कह सकते हैं। ये दो चीजें, विषैले तत्व हमारे शरीर में आते हैं और असंतुलन होता है उसकी वजह से। इसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। आप एक प्रश्न भी पूछ सकते हैं कभी किसी व्यक्ति से जब आप जाते हैं मार्केट में कि हम बीमार क्यों होते हैं, ऐसी क्या व्यवस्था करें कि हम बीमार ही ना हो। तो बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि शरीर में कुछ विषैले तत्व जल द्वारा जाते हैं, कुछ भोजन के द्वारा जाते हैं, कुछ वायु के द्वारा जाते हैं और उसे हम रोक नहीं सकते। सांस लेना हम नहीं रोक सकते, पानी हम पिएंगे, स्वच्छ पानी आप कितना भी घर से ले जाओ, प्यास लगेगी तो आपको बाहर का पीना पड़ेगा। इसी प्रकार बाकी जो आप खा पी रहे हो उसमें भी थोड़ी बहुत चीजें हो सकती हैं गड़बड़, लेकिन आपका अगर शरीर मजबूत है, वो उन सबको निकाल दे रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञानोथेरेपी के द्वारा आप क्या कर रहे हैं? अपने शरीर को स्ट्रांग कर रहे हैं। अगर कोई विषैला तत्व जा भी रहा है तो उसे शरीर निकालता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है? शरीर कमजोर नहीं होता, शरीर का सिस्टम कमजोर नहीं होता। विषैले तत्व हम कोई भी लेंगे तो शरीर में असंतुलन जरूर आएगा। इसके मैं एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ। सबने सुना है भारत में सांप काटता है। अगर सांप काटता है तो क्या होता है कि वो जहर धीरे धीरे करके फैलता है पूरे शरीर में। तो जो जानकार लोग होते हैं, अगर इस उंगली में यहां पर काटा तो यहीं पर एक बंद बांध देते हैं कि वो विषैलता तो आगे ना जाए, और यहाँ पर एक चीरा लगा के शरीर से वो रक्त बाहर फेंक देते। तब वो जिसके आप कट लगा रहे हैं वो भी ये नहीं कहता कि मुझे मत काटो, वो कहता काट के जल्दी से निकालो, दर्द हो रहा है फिर भी कह रहा है। ऐसे ही शरीर में भोजन में इतनी मिलावट हो गई है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे शरीर में ये विषैले तत्व तो जा रहे हैं और वो हमारे शरीर के सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं। हमें क्या करना है? अपने शरीर को इतना स्ट्रांग करना है कि आज अगर कोई चीज गई विषैली तो शरीर उसे निकाल दे। कैसे निकालेगा? या तो लेटरिन के रास्ते निकालेगा, या पेशाब के रास्ते निकालेगा, या फिर कफ के रास्ते निकालेगा, या फिर कैसे निकालेगा? आंखों में जो गंदगी आती है उसके रास्ते। ये कब होगा? जब हमारा सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो गैनोथेरेपी, गैनोडर्मा के जब हम प्रोडक्ट रेगुलर लेते हैं तो उसमें ये चीज आ जाती है। तो बीमार पड़ने का तो बस सिंपल सा कारण है कि हम जल्दी जल्दी ना खाएं, धीरे धीरे खाएं। जैसे कंबूजा, इसका एक एनर्जी ड्रिंक है, उसको आप धीरे धीरे करके पीजिए, सिप ले ले करके। एक तो उसमें पोषक तत्व हैं, और दूसरा क्या है कि जब धीरे धीरे लेके पियेंगे तो आपके यहाँ से कुछ रस निकलेंगे, स्लाइबा जैसे आप कहते हैं, वो भी आपके शरीर को मजबूत करेंगे। शरीर इतना चमत्कारी है कि जब आप उसको समय देते हैं तो वो आपके शरीर को रिपेयर कर देता है। इसी कारण जब आप रेस्ट में होते हैं, जब आप सोते हैं, तो बहुत सी क्रियाएं होती हैं। लेकिन अगर हमने क्या करा, भोजन बहुत ज्यादा खा लिया रात में, तो शरीर सिर्फ भोजन ही पचाता रहेगा, वो सही से उसकी शरीर की रिपेयर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कभी अगर आपको ऐसा लगे कि आप बीमार हैं, कुछ परेशान है, तो कम भोजन करिए, थोड़ा सा गैनोडर्मा के प्रोडक्ट ज्यादा लीजिए, अगले दिन आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। ये इसकी खूबी है। दूसरा, अम्लीय भोजन का ज्यादा सेवन अगर हम करते हैं तो भी नुकसानदायक है। अम्लीय भोजन और क्षारीय भोजन, दो ही तरीके का भोजन व्यक्ति लेता है। अम्लीय भोजन वो है जो, मान के चलो साधारण भाषा में, जो ग्रीन नहीं है, जो हरे रंग का नहीं है, जिससे शरीर को पचाने में क्या करना पड़ता है, वो ढेर सारे शरीर के पोषक तत्व लेता है, उस अम्ल को क्षार में बदलता है, तब जाके पचते हैं। भोजन पचने का अर्थ ये होता है कि उसके पोषक तत्व, जो दाल रोटी सब्जी कुछ भी आप खा रहे हैं, उसके पोषक तत्व हमारे खून में चले गए। और फिर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा होना चाहिए,
सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, और उसके लिए डॉक्टर लेम ने डिएक्शन में कॉफी दी। आप अगर चाय की जगह कॉफी का 1 कप और 2 कप पीते हैं तो वो क्या है, नेचुरल कैटलिस्ट है। वो क्या करेगा, हमारे शरीर के सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छा करेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा हो जाता है तो भोजन के पोषक तत्व खून में गए, और खून ने हर जगह पहुंचा दिया। खून तो हमारे शरीर के हर भाग में, आंख के पास भी चला गया नसों के द्वारा। आंख को जो चाहिए, बीटा कैरोटीन चाहिए, बाकी चीजें चाहिए, वो सब विटामिन है वो सब ले लेता है। चेहरे को जो चाहिए वो भी ले लेता है, और हड्डियों को जो कैल्शियम वैल्शियम चाहिए वो भी ले लेता है, आंतों को जो चाहिए वो भी ले लेता है वो। लेकिन अम्लीय भोजन हमारे शरीर की जो जरूरत है वो सिर्फ 20% है। 80% हमें क्षारीय चाहिए। क्षारीय भोजन को पचाने में शरीर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप देखते होंगे ये जो आप खाते हैं, जैसे लौकी का जूस पीते हैं, या फिर इसके अलावा आप क्या लेते हैं, फल फ्रूट लेते हैं, उससे इसीलिए जड़ी बूटियों का राजा भी है। और अब आप क्या पी रहे हो, जड़ी बूटी की चाय पी रहे हो, जड़ी बूटी के कैप्सूल खा रहे हो, ये सब क्या क्षारीय हैं। ये क्षारीय होने के साथ साथ आपके अम्ल और क्षार के संतुलन को भी कर रहे हैं, और आपके शरीर को ज्यादा मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। ये सारे पोषक तत्व हमारे शरीर में चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा इंटरनल रिपेयर सिस्टम भी अच्छा होता है। बहुत ज्यादा पका भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। आज लोग हरी सब्जी कम खा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों के खून नहीं बन रहा है, लोगों के चेहरे की चमक गायब हो जा रही है। तो आप यहाँ पर हरी सब्जी के रूप में स्पालुना का जो दलिया है, सीरियल है, वो खाइए। ये हरी सब्जी की पूर्ति करेगा। स्पालुना कैप्सूल है, पाउडर है, ये आप नित्य सेवन कर सकते हैं। मान के चलिए 4 या 6 कैप्सूल आप ले रहे हैं, तो रोज आप 10 किलो 12 किलो आप हरी सब्जी, और वो भी प्योर फॉर्म में आपके शरीर में चली जा रही है। तो इससे क्या होगा कि आपका शरीर तरोताजा रहेगा, और लंबे समय तक आप युवा दिखेंगे। अच्छा, शरीर में अगर कहीं पर भी कोई गड़बड़ी हो जाती है तो आप ये भी समझा सकते हैं मार्केट में। तो शरीर क्या करता है, शरीर पहली अवस्था में क्या करता है, उसे बाहर फेंकता है। और अगर शरीर को आपने मौका नहीं दिया तो वो क्या करेगा, बाहर नहीं फेंक पाया तो उसे उठाकर एक जगह रख देगा। और फिर भी अगर आपने हमने शरीर को मौका नहीं दिया तो वो क्या करेगा, उसको एक तरीके से ट्यूमर गांठ बना के रख देगा। ये मैं समझाना चाहता हूं इस तरीके से कि हमारा शरीर के सारे सिस्टम अगर सही हैं तो विषैले तत्व शरीर में गए, चाहे कहीं से भी गए, जल वायु भोजन किसी के भी द्वारा, तो शरीर उसे निकालेगा। पेशाब के रास्ते, पसीने के रास्ते, प्लम के रास्ते, यानी बलगम के रास्ते, लेट्रिन के रास्ते। ये पॉजिटिव साइन है। देखो, आप सवेरे उठते हो तो दिन भर जो आपने खाया पिया, आपको अपने आप लेटरिन आती है। उसके लिए आप कोई प्रेशर नहीं लगा रहे हो, लेकिन आज लोगों को लगाना पड़ रहा है। क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि सिस्टम सही नहीं है। तो आप जब इसको लेना शुरू करते हो, गैनोथेरेपी यानी गैनोडर्मा के प्रोडक्ट, तो क्या होता है, सब चीजें कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक हो जाती है। मान के चलो 3-4 महीने के बाद आपको हर चीज व्यवस्थित मिलने लगती है शरीर की। इससे क्या होता है कि आपके शरीर में अगर कोई गंदगी ही नहीं रहेगी, टॉक्सिन्स नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आज देखो मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं, केमिकल वाले साबुन से नहा रहे हैं, इससे ये रोम छिद्र बंद हो जा रहे हैं, पसीना नहीं निकल पा रहा है, और वो अंदर जमा होता रहता है, जिसकी वजह से ब्लड गाढ़ा हो जा रहा है, कहीं पर क्लॉटिंग आ रही है, या फिर क्या हो जा रहा है कि कहीं पर ज्यादा एनोडर्मा जड़ी बूटी, नंबर 1 जड़ी बूटी के साबुन से, तेल के बने साबुन से मसाज करते हुए नहाते हैं, तो ये रोम छिद्र खुले रहते हैं, इससे गंदगी निकलती रहती है। और क्या होता है, आपको शरीर में रिफ्रेशमेंट भी ज्यादा आता है। आप देखते होंगे पेशाब कम से कम 8 से 10 बार एक दिन में हर एक को जाना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो 1 या 2 बार जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनको सेंस ही नहीं हो रहा, और वो पानी भी कम पी रहे हैं। तो आप पानी भी पीजिए खूब। और अगर आप कैनोडर्मा का उपयोग कर रहे हैं तो पानी
के रास्ते बहुत सी गंदगी शरीर की घुल करके पेशाब के रास्ते निकलेगी। फ्लम, ये तो जनरली जो कफ होता है वो सवेरे सवेरे जब आप उठते हैं तब आपको दिखेगा। अगर दिख रहा है तो इसका मतलब आपके फेफड़े की सफाई हो रही है। आपका जो फेफड़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इतना इंपॉर्टेंट है, वो आपके शरीर में ऑक्सीजन दे रहा है, वो आपके शरीर के पूरे सिस्टम को, ऑक्सीजन क्या होती है, प्राणवायु होती है, अगर वही कमजोर हो जाएगा तो क्या होगा, आपका जीवन आयु कम हो जाएगी। तो इसके अंदर अगर ये कफ वफ जमने लगता है तो दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ज्यादा हो गया तो सांस लेने में दिक्कत होती है, और ज्यादा हो गया तो दमे का शिकार हो जाता है। तो आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं आरजीजीएल के साथ, जब आप कॉर्डिसेप्स और लॉइंसमैन को लेते हैं तो पूरा जमा हुआ कफ शरीर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि फेफड़ा उसे बाहर फेंक देता है, फिर आपको सांस लेने में भी आसानी रहेगी और आपके चेहरे पर लाइट भी आने लगेगी। मल यानी लेट्रिन, ऐसा कहते हैं कि स्वस्थ जो व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति क्या है कि एक बार जाता है, और अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, अस्वस्थ का अर्थ है कि उसको कोई कमी है, बहुत ज्यादा कमजोर है, तो वो कई बार जाता है और उसे लेटरिन नहीं हो पाती। इसलिए कहा जाता है रोगी जाए बार बार, योगी जाए एक बार, और भोगी जाए दो बार। तो वो लोग दो बार भी जा सकता है आदमी, एक बार में जब पूरा नहीं हो पाता। लेकिन आप जब गैनोडर्मा के प्रोडक्टों का उपयोग करने लगेंगे तो क्या होगा, एक ही बार में आपका पेट साफ हो जाएगा, आपको दोबारा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक चीज और है, आप देखोगे लोगों का बहुत पेट ऊपर फूला हुआ सा रहता है पेट, उसका कारण क्या है, या तो लीवर फूला हुआ है या फिर रोज पेट साफ नहीं हो पाता, लेटरिन ही उसमें बहुत ज्यादा है। जब रोज साफ नहीं हो पाता तो पुरानी पड़ी रहती है, इससे आपको गैस भी हो सकती है, बदहजमी भी हो सकती है, और क्या होता है, आप जो खाना खा रहे हो वो शरीर को लगेगा भी नहीं। तो आप जब ये गैनोडर्मा के प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे चाय, आरजीजीएल, कोई भी चीज लेते हैं, तो क्या होता है, पेट भी साफ होता है। तो ऐसा हो सकता है दो बार आप जाओ, चार बार जाओ, दो चार 10 दिन, उसके बाद फिर आप नॉर्मल में आ जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है वहां पर थोड़ा बहुत कम ज्यादा आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर शरीर नहीं निकाल पाएगा तो वो क्या करेगा, अलग उठा के रख देगा। तो इससे आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है, ये भी एक, यूरिक एसिड शरीर का ही एक तरीके से भाग है, शरीर ही से बना रहा। अगर ज्यादा हो गया, नहीं निकाल पा रहा, आपने आप रोम छिद्र बंद कर दिए, या पेशाब कम आ रही है, तो क्या होता है, वो इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, और भी कई समस्याएं आ जाती हैं, जॉइंट पेन और ये सब होता है। पथरी बन जाती है, किसी को किडनी में हो गई, किसी को गोल ब्लैडर में हो गई, वो एक दिन में नहीं बनती, शरीर के विषैले तत्व नहीं निकल पाए तो वो इकट्ठा हो गए, 2 साल, 4 साल, 5 साल। और ज्यादा हो गया, निष्क्रिय पदार्थ इकट्ठा करके आपके शरीर को फैटी बना देगा, और क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल फिर होने लगेगा ब्लड में, और ये कोलेस्ट्रॉल के कारण आपका हृदय फिर कमजोर होने लगेगा। तो इसके कारण हम अगर रिएक्शन का आरजी, जीएल, या सिंपल चाय, ऋषिगनु टी, कॉफी, या सुगंधा चाय भी, अब तो अश्वगंधा की भी चाय आ गई है, अश्वगंधा भी एक जड़ी बूटी है, तो क्या होता है, शरीर इतना सक्षम हो जाता है, ये सब चीजें शरीर में इकट्ठी नहीं होती, और इससे शरीर बाहर फेंकता रहता है, और आप लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। इसी कारण आप सुनते होंगे कि आपने भाई इसका आरजीटी पी, कॉफी का एक पाउच रोज खा पिया, पीना शुरू करा, तो क्या हुआ, फैट रिड्यूस होने लगा। क्योंकि ये शरीर की आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत मोटा होना, बलिष्ठ हो, आप मजबूत हो, स्ट्रांग हो, पर मोटापा अच्छी चीज नहीं है। फैट इज लाइक ए बैड वुमेन, इजी टू गेट बट वेरी डिफिकल्ट टू टेक ऑफ। फैट बहुत आसानी से आ जाता है जब हम शरीर का ध्यान नहीं रखते, और फिर निकालने में समय लगता है। तो आप अपने शरीर का 10 मिनट, आधा घंटा रोज ध्यान रखिए, ये शरीर जीवन भर आपका साथ देगा, और इसी से हमें सारे कार्य करने हैं, इसी शरीर से आपको पैसा कमाना है, इसी शरीर से आपको अपने परिवार की रक्षा करनी है, इसी शरीर से आपको अपने परिवार की केयर करनी है। तो इसका तो हमें ध्यान रखना ही होगा। और जब हम रिएक्शन के गैनोडर्मा के प्रोडक्टों को खाते हैं तो हमारा शरीर बलिष्ठ दिखने लगता है, निरोगी दिखने लगता है, कोई समस्या आ गई तो वो जल्दी ठीक हो जाती है। ट्यूमर का विकास भी ऐसे ही होता है, कितने लोगों को कैंसर हो जा रहा है, गांठ बन जा रही है,
तो आप जब ये उसका जो इलाज चल रहा है उसे चलने दो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप वहां पर ये कह सकते हैं साधारण चाय से ये समस्या बढ़ रही है, इससे आपकी क्या होगी, एक तो बढ़ेगी नहीं और दूसरा धीरे धीरे करके आप स्वस्थ होने लगेंगी, इसका एहसास आपको होगा। तो जब हम ये लेते हैं तो क्या होता है, इन सब में हमें हेल्प मिलती है। हाँ, यानी कि हमारा जो शरीर है वो स्वतः ही चिकित्सा करने लगता है। उसमें आरजी और जीएल, इस जड़ी बूटी के दो भाग हैं, एक फल वाला भाग, एक जड़ वाला भाग। जड़ वाला भाग आपके शरीर को मजबूत कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है, पौष्टिक है। और जो फल वाला भाग है ये क्या कर रहा है, हमारे शरीर की सफाई करने में मदद कर रहा है, यानी ब्लड को भी साफ करने में मदद कर रहा है। और दूसरा क्या कर रहा है, कहीं पर कोई विषैले तत्व हैं वो भी निकलने में। एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, कभी अगर आपको बदहजमी हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप 3-4 आरजीजीएल को खूब ऐसे हिलाएं और पी लें। जैसे हो जाता है कभी कभी लोग मार्केट में जाके कुछ उल्टा सीधा खा पी लेते हैं, तो कोई गोली लेने की जरूरत नहीं है, इसी के 3-4 कैप्सूल को खूब हिलाएं और धीरे धीरे स्टेप ले करके पीजिए। 15 मिनट के अंदर आपको ये एहसास होगा कि अब आपको वो सब चीजें नहीं है। या आप इसका कंबूजा है उससे सिप ले लेकर के पीजिए, तो उससे क्या होगा, हमारा शरीर मजबूत हो जाएगा, शरीर अंदर की गंदगी को तुरंत बैलेंस कर देगा, बाहर निकाल देगा, या जो भी करेगा उससे आपको अच्छा लगने लगेगा। तो ये इसकी आवश्यकता तो वैसे प्रत्येक व्यक्ति को है। पुराने जमाने में सभी लोग इसका उपयोग करते थे, ऋषि महर्षि अलग अलग ग्रंथों में इसका वर्णन है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी का ये गैनोडर्मा है जो डॉक्टर लिम ने बनाया। 1993 से लगातार हमारी कंपनी चल रही है, आज 2024 आ गया, वर्ल्ड के कोने कोने में ये उपयोग किया जा रहा है। अच्छा, 3 ऑब्जर्वेशन थ्योरी है। पहला चीज, शरीर में कोई भी व्यवस्था गड़बड़ होती है तो उसका कारण विषैले तत्वों का जाना, और उससे कार्यप्रणाली असंतुलित होती है। तो हमें विषैले तत्व कोशिश करने हैं, रोकने हैं। और अगर जा भी रहे हैं तो जब गैनोडर्मा और इसके प्रोडक्ट ले रहे हैं तो शरीर उसे निकालता रहता है, जिसकी वजह से कार्यप्रणाली असंतुलित नहीं होती है। गैनोडर्मा क्या करता है, ये हमारे शरीर की सहायता करता है। देखो, होता क्या है कि अगर हमारा शरीर स्ट्रांग है, मजबूत है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कहीं पर कोई कमी आ गई, जैसे हम 64 प्रकार के अलग अलग रंगों के भोजन नहीं कर पा रहे हैं और सारे पोषक तत्व और ये सब नहीं ले पा रहे हैं, और अगर ले भी रहे हैं तो हमारा अगर शरीर कमजोर है तो वो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। इस कारण भी क्या हो रहा है, शरीर ठीक नहीं हो पा रहा है। लेकिन गैनोडर्मा क्या कर रहा है, हमारे शरीर की सहायता कर रहा है। कैसे सहायता कर रहा है, आपने लिया किसके रूप में, चाय के रूप में, कॉफी के रूप में, आरजीजीएल के रूप में, या मान के चलो रिएक्शन के जो और भी प्रोडक्ट हैं जिसमें अगर गैनोडर्मा नहीं है वो भी जड़ी बूटी हैं और वो हमारे शरीर के लिए अच्छी हैं, जैसे नौनी है, नौनी जी है, ये पाचन तंत्र को भी अच्छा रखती है। तो जब आप इसे लेते हो तो ये क्या कर रहा है, हमारे शरीर में जाएगा और फिर ब्लड का सर्कुलेशन होगा, शरीर के हर अंग तक ये चीज पहुंचेगी और वो पोषक तत्व से हमारा शरीर मजबूत होगा। शरीर जब प्राकृतिक तरीके से सही सारे अंग अपना जिसका जो कार्य वो करने लगते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। ये इसका सिंपल सा थ्योरी का अर्थ है कि आप जब इसे लेते हैं तो ये हमारे शरीर को में जा रहा है, इसके पोषक तत्व ब्लड के माध्यम से, और फिर क्या कर रहा है, शरीर के वो अंग सही से कार्य करने लगते हैं। जब वो सही से कार्य करने लगते हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं रहती। इसका मैं कई जगह उदाहरण देकर बताना चाहता हूँ कि जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी हार्ट बीट्स कभी भी धक 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 तेज करने लगी, ये एक असंतुलन है। तो आप वहां पर कह सकते हैं, देखो इसके कई कारण हैं, इसमें से जो कारण मुझे पता है मैं वो बताना चाहता हूँ। क्या है, मिलावटी हम चाय पी रहे हैं, या फिर हम उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं, या फिर अम्लीय चीजें ज्यादा खा रहे हैं। तो एक तो आप ये बदलो, और दूसरा आप इस जड़ी बूटी की चाय को पियो, इसमें लेमन जी बहुत अच्छी है, आरजीजीएल है, जो जो वो ले सकता है जब आप उसे दोगे तो ये चीज नॉर्मल होने लगेगी। एक धड़कन जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कनी चाहिए, अगर ज्यादा धड़क रही है तो गड़बड़ है। अब समझिएगा, तो यहां पर क्या हो रहा है कि जब आप इसे ले रहे हैं तो हमारा शरीर उसे व्यवस्थित कर रहा है, दवाइयों की हेल्प से नहीं। डॉक्टर लोग भी जो दवाइयां देते हैं, देने के बाद वो बताते हैं कि इसे 10 दिन के लिए लेनी है, उसके बाद नहीं लेनी है, चाहे आपकी समस्या ठीक हो या ना हो। क्यों? क्योंकि 10 दिन से ज्यादा देंगे तो नुकसान होगा।
और फिर वो कहते हैं अब शरीर काम करने लगेगा, हम ये देख रहे हैं। तो हमारी तो थ्योरी ही है कि जब हम गैनोडर्मा के प्रोडक्टों को खा रहे हैं, स्वस्थ आदमी भी लेगा, बीमार आदमी भी लेगा, बच्चा भी लेगा, बूढ़ा भी लेगा, तो ये क्या करेगा, हमारे शरीर की स्वास्थ्य की समस्याओं की देखभाल करेगा। कैसे करेगा, शरीर को मजबूत करके। ये एबीसी की थ्योरी है। ए गैनोडर्मा, बी बॉडी, सी कंट्रोल ऑल द प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ गैनोडर्मा। गैनोडर्मा के जो पोषक तत्व हैं उसकी हेल्प से ये चीज कर रहा है। एबीसी सबको पता ही है। नेक्स्ट, अगर कोई क्रियाएं होती हैं तो आप ये समझाएं कि आपने कोई भी चीज जब लेते हो, अगर उसका प्रभाव है तो कुछ प्रभाव आपको दिखाई देना चाहिए। ठीक भी होगा। ठीक होने का कारण कैसे है कि अगर पेट में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं तो आपका पेट एक दो बार साफ होगा। वो गंदगी अगर पड़ी रहे तो क्या होगा, आपके शरीर को बहुत नुकसान होगा। जैसे अगर किसी किसी को लेटरिन ज्यादा आती है तो उसी की, वो इकट्ठी थी, किसी की 10 दिन पुरानी थी, 20 दिन पुरानी थी, उन्होंने कहा कैसी आ रही है वो, वगैरह बड़ी खराब सी आ रही है। इसका क्या अर्थ है कि रोज पेट आपका साफ नहीं हो पा रहा था, अब आपका शरीर मजबूत होने लगा, अब वो डिटॉक्सिफिकेशन करने लगा, टेक्निकल भाषा में। दूसरा, किसी किसी को क्या होता है, आंख से गंदगी निकलती है, उसकी आंखों में कुछ दिक्कत होगी, या फिर आंख के रास्ते कोई चीज गंदगी निकल है। किसी किसी को नाक से गंदगी ज्यादा निकलती है। किसी किसी के क्या होता है, कफ ज्यादा आता है। ये सब शारीरिक क्रियाएं हैं और कुछ दिन रहती हैं, उसके बाद ठीक हो जाती हैं। और अगर ज्यादा लगती है आपको है तो आप यहाँ पर उसका जो जीएल थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा सकते हो, या फिर जो आपका इस समय लॉइंसमैन आया है, आप इसे लेंगे तो इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है डीएक्सन का, इसे लेने से आपका दिमाग शांत रहेगा, दिमाग को एनर्जी रहेगी, और आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, जिससे आपकी भूख भी अच्छी रहेगी, और शरीर भोजन भी पचाने लगेगा। आजकल लोगों को क्या हो रहा है, लंबे समय से नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है तो क्या हो रहा है कि मस्तिष्क की कोशिकाएं कमजोर हो रही हैं, तो वहां पर जीएल लोइंस में मदद करेगा, तो नींद भी अच्छी आने लगेगी। मानसिक क्रियाएं क्या होती हैं इसे लेने के बाद, किसी किसी को होता है कि थोड़ा सा जब एनर्जी ज्यादा आ गई तो गुस्सा वुस्सा आया, कुछ आया, तो उसने कहा सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो, ये सब एलिमेंट रिफ्लेक्शंस हैं। यानी आप भगवान को धन्यवाद दो, आपके शरीर पर, शरीर ने गैनोडर्मा के पोषक तत्वों को लेना शुरू कर दिया है। सहन कर सकते हो, अच्छी बात है। सहन नहीं कर पा रहे हो, थोड़ी मात्रा कम कर दो। इसके साथ विटामिन सी, रोसेल और ये सब लो, जिससे शरीर की वो अव्यवस्थाएं हैं वो शरीर जल्दी ठीक कर दे। लेने का तरीका, अगर पहली बार कोई ले रहा है तो आप आरजीजीएल अगर दे रहे हो तो कोई भी चीज दो, ज्यादा मात्रा में एकदम मत दो। ज्यादा मात्रा में अगर आप एकदम दे दोगे तो ये हो सकता है कि उसका शरीर सहन नहीं कर पाया, फिर उसने कहा इससे ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिर वो बंदी कर देता है, तो आपका तो क्लाइंट बेकार हो गया। तो आप वैसे भी कोई नया अगर सब्जी टेस्ट कोई भी लेते हो तो थोड़ा सा चम्मच से टेस्ट करते हो, अच्छा लगता है तो आप ज्यादा लेते हो। ऐसे ही इसका फॉर्मूला, आप पहले वीक में एक जोड़ा रखें और एक जोड़े से देखें शरीर पर क्या हो रहा है। कुछ नहीं हुआ, जैसे आपको पता नहीं चला, तो दो जोड़ा कर दीजिएगा, एक जोड़ा सवेरे एक जोड़ा शाम, आरजी और जीएल दोनों का। इसके साथ आप नॉनी का कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं, जूस भी ऐड कर सकते हैं, इसके साथ आप अपने जो बाकी चीज़ है वो भी ले सकते हैं। पर मैं अगर इसको एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो इसका ये अर्थ नहीं कि यही, आप अगर किसी को कोई और चीज भी दे रहे हैं तो एकदम बहुत ज्यादा मात्रा में देने की जरूरत नहीं है ये सब नेचुरल। पर अगर आप किसी नए व्यक्ति को नेचुरल प्रोडक्ट ऐसे देते हैं जो 100% प्योर है तो उस पर इफेक्ट बहुत जल्दी होता है। इफेक्ट बहुत जल्दी हुआ और वो सहन नहीं कर पाया तो दिक्कत है, और वो आपके हाथ से अगर क्लाइंट है आपका, ठीक है नहीं, तो आप पर जो विश्वास है वो फिर कम हो जाता है। आप उसे वो टेक्निक बताएं जिससे उसकी सेहत भी बने और जो उसकी समस्या है वो भी ठीक हो, और इसी कारण वो आप पर विश्वास करेगा। तो पहले वीक में एक जोड़ा शुरू करें, फिर दो जोड़ा। अब जैसे दो जोड़े पे उसका क्या हुआ, थोड़ा पेट साफ हुआ, कुछ हुआ, तो आप समझ लो उसकी यही डाइट है, दो ही जोड़ा कंटिन्यू रखें, जबरदस्ती ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है दो जोड़े में भी कुछ नहीं हो रहा है तो आप चार जोड़े कर दीजिएगा, 6 जोड़े तक ले जा सकते हो। धीरे धीरे वृद्धि करें। अब हर व्यक्ति की डाइट अलग होती है, कोई 2 रोटी खाता है, कोई 4 रोटी खाता है, कोई 6 खाता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 40-40 रोटी भी खाते हैं, पर हर कोई तो नहीं खा सकता, रोटी की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर वैसे वजन के अनुसार होता है, जनरली अगर व्यक्ति ठीक ठाक है तो 2 जोड़ा या 3 जोड़े में सबको रिजल्ट्स आने लगता है।
एक दिन आप ज्यादा ले रहे हो, अगले दिन कम ले रहे हो, ये तरीका सही नहीं। आप रेगुलर रखें, मेंटेन रखें जब तक आप पूरा फिट नहीं हो जाए, और फिर एक दो जोड़ा आप मेंटेनेंस डोज के रूप में रख सकते हैं। इसके साथ चाय कॉफी तो पीते ही रहिए, क्योंकि वो आपको अल्कलाइन चीजें भी दे रहा है, साथ साथ वो क्या कर रहा है, पानी की भी पूर्ति कर रहा है। इससे आपके शरीर की सफाई भी अच्छी हो रही है। तो एक तरीके से नियंत्रण में इसे हमें लेना है, और ऐसे ही हमें दूसरे को देना है। अम्ल और क्षार मैं आपको एक बार बता चुका हूं, फिर मैं बता रहा हूं। अम्लीय भोजन हमें कितना चाहिए? 20%। क्षारीय भोजन कितना चाहिए? 80%। अब असंतुलन की शुरुआती यहां से होती है। डॉक्टर हिप्पोक्रेटस, उन्होंने कहा अगर शरीर में सिर्फ क्षारीय चीजें आप लें, जो एलोपैथिक के जन्मदाता हैं, तो शरीर में कोई समस्या ही नहीं रहेगी। तो आप मान के चलो, डिएक्शन के जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये सब क्या हैं? क्षारीय हैं। क्यों क्षारीय हैं? क्योंकि इसमें गैनोडर्मा मिल गया। मार्केट में जितनी भी चाय है वो कैसी है? अम्लीय है, बट रिएक्शन की है, उसमें गैनोडर्मा मिला, इसलिए क्षारीय है। और इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर केमिकल नहीं है। मार्केट की अदर ब्रांड की अगर कॉफी है तो वो अम्लीय है। आपकी कॉफी कैसी है? क्षारीय है, और उसमें भी दिव्य जड़ी बूटी मिली है। किसी में कॉर्डिसेप्स मिला है, किसी में आपका क्या मिला है? गैनोडर्मा मिला। तो ये क्षारीय भी है। क्षारीय चीजें आप जितनी ज्यादा लोगे, उतना जल्दी शरीर से पचाएगा और शरीर के असंतुलनों को ठीक करेगा। अम्लीय चीजें आप जितनी ज्यादा लोगे, शरीर को पचाने में मेहनत पड़ेगी। पचाएगा तो क्या करेगा? आपके शरीर से ढेर सारे पोषक तत्व लेगा, अम्ल को क्षार में बदलेगा। उन पोषक तत्वों से हड्डी मजबूत होनी चाहिए थी, उन पोषक तत्वों से आपका क्या होना चाहिए? चेहरे पर चमक आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आ पा रही है, क्योंकि वो अम्ल को क्षार में ही बदलने में लगा हुआ है। तो आप करिएगा क्या कि क्षारीय भोजन को ज्यादा बताएं, अम्लीय भोजन कम से कम व्यक्ति ले। ये एक रूल है, मेरा आपका रूल नहीं है, ये प्राचीन काल से चला आ रहा। आप देखो, अगर कोई ज्यादा अम्लीय चीजें खा लेता है, जैसे एक मैं उदाहरण जानवर का देता हूँ। अजगर अगर एक पूरा बकरा खा लेता है तो महीने भर तक कुछ नहीं खाता। लेकिन यहाँ पर क्या, हम खूब ढेर सारी चीजें खा लेते हैं, चाट पकौड़ी ये सब, उसके बाद फिर खाना खाने भी बैठ जाते हैं। इससे शरीर में लोड ज्यादा पड़ता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? सारी चीजें ज्यादा लेनी है। लेमन टी में लेमन जी ले सकते हैं, चाय कॉफी भी अपनी है। और जो अम्लीय चीजें, उसका वेटेज कम करना। आप बीमार हैं तो बहुत जरूरी है। अब बीमार नहीं भी हैं तो भी आप अम्लीय चीजों का सेवन कम से कम करें। और अगर कर लेते हो, किसी दिन आपको लगता है कि आज ले लिया हमने, तो जरा सारी चीजें ज्यादा ले लेंगे, तो आपके शरीर के जो विषैले तत्व हैं, शरीर उसे निकाल देगा और बैलेंस अच्छे तरीके से कर देगा। ये एक रूल्स है। क्षारीय भोजन में आरजी है, जीएल है, अपनी कॉफी, स्पालूना, बोरंजी, और भी जो प्रोडक्ट हैं जितने आप नाम जानते हैं, वो सब अपने क्षारीय ही हैं। अच्छा, बीमार अगर होता है कोई, तो उसका कारण क्या है? शरीर में कोई हार्मोन कम बन रहा है, ज्यादा बन रहा है। वो बना कौन रहा है? शरीर का कोई अंग। अंग कैसे बना रहा है? बनाने के लिए उसको प्रॉपर तरीके से, उसका अगर कार्य अपने आप शरीर कर रहा है वो अंग, तो बन रहा है। और उससे अगर वो पोषक तत्व तो नहीं मिले, या ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हुआ, तो वो धीरे धीरे क्या करता है? कम बनाना शुरू कर देता है। उसी वजह से अलग अलग बीमारियां होती हैं। चाहे आप किसी को थायराइड का हो, चाहे किसी को आप शुगर की समस्या का हो, या कोई भी का हो, उसका मेन कारण यही है। अब मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। अगर शरीर आंखों के इस रस को बनाना कम कर दे, कम, तो आपको रोज 200 रुपए की कोई ड्रॉप डालनी पड़ेगी। नेचुरल टीयर्स उसे कहते हैं, प्राकृतिक आंसू रोज डालने होंगे। और हर 15 मिनट, हर आधे घंटे के बाद। शरीर से बना रहा है, किससे बना रहा है? जो नेचुरल चीजें अगर आप खाओगे, नहीं करोगे तो आपको बार बार डालना पड़ेगा, वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। ऐसी मुंह के अंदर जो रस बनता है, वो शरीर बनाता है। और अगर वो बनना कम हो गया तो जीभ आपकी सूखने लगेगी, और फिर मुंह सूखने लगेगा। दिन भर या तो पानी पियोगे या कुछ ऐसी चीज खाओगे। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि शरीर अपने जितने भी रस बनाता है, वो प्राकृतिक तरीके से कब बनाएगा? जब 80% आपका क्षारीय भोजन होगा, वो भी प्राकृतिक, नेचुरल, और 20% अम्लीय। मैं तो कहता हूँ ये 20% भी अगर आप कुछ समय के लिए छोड़ दो, महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए, तो आपके चेहरे की चमक दमक लोग देखकर बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखेंगे कि आप खाते क्या हो। और कोई भी समस्या हो, कोई भी समस्या हो, तो आप क्या करें? उस केस में सारी चीजें ज्यादा लेना शुरू करें। डीएक्शन की तो 100% है ही। अब मैं एक एग्जांपल्स देना चाहता हूं।
मधुमेह का, क्योंकि मार्केट में बहुत है ये समस्या। मधुमेह नहीं है, हमारे खान पान में है, हम उल्टा सीधा खा रहे हैं। तो जो मैंने खान पान के नियम बताए उससे फॉलो करिए। मधुमेह की समस्या का कारण अग्नाशय बताया जाता है कि ये काम नहीं कर रहा। वो काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसे पोषक तत्व नहीं मिल रहे। पोषक तत्व क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि शरीर का पाचन तंत्र गड़बड़ है। पाचन तंत्र को सही करने के लिए आप क्या लें? नोनी जी लें, मुंह में सिप कर करके सवेरे उठते ही पी लो, 2 चम्मच 3 चम्मच, उठते ही सबसे पहले। रात में सोते समय पी लो, इससे पाचन तंत्र आपका अच्छा होगा। कैप्सूल फॉर्म में भी है और आपके पास जूस फॉर्म में भी है। कंबूजा, ये पाचन तंत्र को आपका अच्छा रखेगा, पेट का ख्याल रखेगा। रोज कंबूजा की 1 बोतल पियो, एक नहीं पी सकते, हाफ पियो। पर पियोगे तो पेट संबंधी समस्याएं ठीक होने लगेंगी। पेट संबंधी समस्याएं ठीक हुई तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि आपका पाचन तंत्र अच्छा हुआ। पाचन तंत्र अच्छा हुआ तो जो आप खाओगे वो आपको 100% लगेगा। अग्नाशय का कारण पाचन संबंधी समस्या, और पाचन संबंधी समस्या का कारण खान पान। हमें पता नहीं है कितना खाना है, क्या खाना है। कभी भी ओवरलोड मत खाओ, ओवर ईटिंग मत करो। और खान पान की समस्या के कारण एंजाइम हार्मोन्स की कमी हो गई, जिसके कारण हम बीमार पड़ गए। तो जब आप ये सिस्टम समझ लेते हैं तो आप किसी भी समस्या को हैंडल कर सकते हैं। उसके लिए आप आरजी, जीएल, स्पालूना, मोरंजी, नोनी जी, मोरंगा, कॉर्डिसेप्स के कैप्सूल, इसके अलावा लॉइंसमैन बहुत अच्छा है। आज लोगों को कमजोरी है तो आप लॉइंसमैन के साथ नोनी या नोनी जी दे दीजिए, फिर देखिए उसकी कमजोरी कितनी जल्दी दूर होती है। तो हर समस्या का कारण तो यही है, और आप इसे ठीक भी कर सकते हैं। अब उसकी जितनी क्षमता है आप उसके अनुसार उसे बताएं, धीरे धीरे करके वो ठीक होने लगेगा और आप पर विश्वास करने लगेगा। अच्छा, ग्रीन थ्योरी कहती है कि आपके शरीर में अगर रक्त बनता रहे, रक्त यानी खून, तो आप लंबे समय तक युवा रहेंगे। रक्त बनाने के लिए हमारे शरीर में 3 अंग है। एक क्या है? नंबर फर्स्ट, पूरा रक्त हमारा किस में जाता है? तिल्ली में, तिल्ली मतलब स्प्लीन में। हमारा रक्त की जो कणिकाएं हैं, आरबीसी, वो 120 दिन के बाद क्या होता है? दोबारा से इसे शरीर रिफ्रेश करता है, मतलब इसे दोबारा से एक तरीके से नया करता है, ये निर्जीव हो जाती है। और ये प्राकृतिक क्रिया है। अगर ये प्राकृतिक रूप से होता रहेगा, हमारा शरीर का रक्त बनता रहेगा, तो हम लंबे समय तक युवा रहेंगे। इसके लिए क्या करता है? पूरा शरीर का जो रक्त है ऑटोमेटिक वो स्प्लीन में जाता है, स्प्लीन प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद लीवर पर भेजता है, लीवर फिर उसमें प्रोसेसिंग करता है, वो भेजता है गुर्दे पर, किडनी पर, तो फिर वो प्रोसेस करने के बाद बनाता है हीमोग्लोबिन और अस्थि मज्जा, जिससे लाल रक्त कणिकाएं दोबारा से बननी शुरू हो जाती हैं। और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है। इसके लिए कच्चा माल क्या है? स्पालूना, क्लोरोफिल। अच्छा, मार्केट में जो क्लोरोफिल है वो बहुत कम चीजों में है, और जो बॉडी डाइजेस्ट कर सके। ये आपका क्या है? इसमें प्रोटीन भी है, क्लोरोफिल भी है। प्रोटीन 65%, क्लोरोफिल 15%। इससे हमारे शरीर में रक्त का निर्माण खूब होता है। आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं इसका, कि अगर कहीं पर किसी को बहुत ज्यादा रक्त की कमी है, अब वो ग्लूकोज वो चढ़वा रहा है, खून चढ़वा रहा है, उसकी जगह उसका शरीर ही बना देगा। 2-2 कैप्सूल हर 2 घंटे के बाद दे दो, इसके साथ आप मोरंजी दे दो, हर 3-3 घंटे के बाद 10-10 ml, एकदम उसका रक्त बनना शुरू हो जाता है। बाकी भी दे सकते हो चीजें, यानी इन 2 चीजों में ही इतनी ताकत है। फिर धीरे धीरे सवेरे दोपहर शाम आप दे सकते हैं। रक्त अगर बनता रहेगा तो आप क्या रहेंगे? लंबे समय तक युवा रहेंगे, चेहरे पर कभी झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, और आपके शरीर में ताकत रहेगी। तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो आपका स्पालूना है। एक ग्रीन ब्लड है, एक तरीके से ये खून बनाने की मशीन है। और आज की डेट में क्या हो रहा है? समस्या क्या आ रही है? कि लोगों का लीवर ही गड़बड़ है, तो वो लीवर प्रोसेस कैसे कर पाएगा? गुर्दा गड़बड़ है, वो कैसे प्रोसेस कर पाएगा? तो उसके लिए आपको क्या करना है? लीवर को अच्छा करने के लिए भी 80% आपको क्या चाहिए? क्षारीय भोजन। तो आप वहां पर वो जो बेकार वाली चाय मिल रही है उसे बंद करवाएं। वो क्या है? अम्लीय है। अपनी चाय पिलवाएं, अपनी कॉफी पिलवाएं, आरजी जेल पिलवाएं, भले कम मात्रा में दें। और दूसरा, लीवर के लिए बहुत अच्छी चीज है कंबूजा। आप इस कंबूजा को पिएं। कंबूजा को जब आप पिएंगे तो इससे आपका लीवर बहुत अच्छा होने लगेगा। लीवर अच्छा होगा तो खून बनेगा। यानी कभी कभी क्या होता है कि आप सब कुछ दे रहे हो लेकिन उसका लीवर गड़बड़ है, तो वो चीजें प्रभावी नहीं है। तो वहां पर आप कंबूजा, मोरंजी जब आप देंगे तो क्या होगा? उसका लीवर भी अच्छा होने लगेगा, उसे अच्छा लगने लगेगा, भूख भी खुल के लगने लगेगी, और शरीर में रक्त बनने लगेगा।
इससे क्या होगा, उसकी वो समस्याएं ठीक हो जाएंगी जो उसके शरीर में थी। शरीर इस प्रकार सारी व्यवस्था को करने में सक्षम है। नेक्स्ट आता है चेहरा कैसे सुंदर बनाए। असल में पुराने जमाने में जो चीजें खाई जाती थी वही चेहरे पर लगाई जाती थी। आज क्या कर रहे हैं हम, चेहरे पर वो केमिकल वाली चीजें लगा रहे हैं, इसके कारण हमारा चेहरा खराब है। तो आपके लिए क्या है, इसी जड़ी बूटी का आपके पास, इसी जड़ी बूटी का साबुन है, आप इससे मसाज करें रोज। इसी जड़ी बूटी का क्या है, तेल है, इससे लगाएं, चेहरे पर मालिश करें। और इस स्पालुना को पानी में या दही में मिक्स करके चेहरे पर फेस पैक की तरह लगाएं। और आपके पास अब तो अभी कुछ शायद टोनर वोनर भी आने वाला है इसी जड़ी बूटी का, वो भी आप उपयोग कर सकते हैं। साबुन से ही आप 3 बार, जब इस जड़ी बूटी के साबुन से उपयोग, अपने चेहरे को 3 बार धोएंगे प्रतिदिन, एक सवेरे उठते समय, एक नहाते समय, एक रात को जब आप सोते हैं या जब ऑफिस से घर आते हैं, तो आपका चेहरा चमकता रहेगा। क्योंकि ये देवी जड़ी बूटी का साबुन है, तेल का बना साबुन है, इसमें कोई कास्टिक सोडा नहीं है। रोम छिद्र भी खुले रहेंगे, बाहर से भी शरीर ऑक्सीजन लेगा और चेहरे पर चमक भी लाएगा। ऐसे साबुन लगा करके 8 बनाएं खूब। आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो ये बहुत जरूरी है। आपका चेहरा तो ऐसा होना चाहिए कि जो वो बार बार पलट पलट करके देखे। क्योंकि व्यक्ति पहले किसको देखता है, आपको देखता है, आपके चेहरे को देखता है, फिर वो आपके बात करने के तरीके को देखता है, फिर वो ये देखता है कि आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, फिर बाद में वो पूछता है कौन सी कंपनी के। कंपनी तो बहुत बाद में आई, लेकिन वो पहले आपको देख रहा, आपकी आदतों को देख रहा, आपके बोलने के तरीकों को देख रहा। वो सब हमें बहुत अच्छा रखना है। प्रोग्राम्स अटेंड करते रहोगे तो धीरे धीरे करके आप सब बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ोगे। चेहरे को सुंदर बनाइए रिएक्शन के प्रोडक्टों की हेल्प से। इसमें मसाज ऑयल का आप जरूर सेवन करें, इससे आपके चेहरे पर वो रहेगा, कसाव रहेगा। कसाव बहुत जरूरी है। और दिक्कत ज्यादा है तो दिन में 2 बार भी आप मसाज कर सकते हो। खाने के लिए रोजल बहुत बढ़िया चीज है, सीबक थॉर्न बहुत बढ़िया चीज है, इससे आपके चेहरे पर ग्लो आएगा। बाकी तो चाय कॉफी तो है ही, पर आप सीबक थॉर्न और रोजल को लेंगे तो चेहरा लाइट मारने लगेगा। चेहरा लाइट कैसे मारता है, अंदर से जब खून बन रहा है, आपकी खाल के पीछे जब लाल लाल खून होगा तो लालिमा होगी, और खून में अशुद्धि होगी, कालापन होगा तो काला काला दिखाई देगा। सिंपल सी थ्योरी है। तो आप गैनोथेरेपी की हेल्प से रक्त को शुद्ध कर रहे हैं, रक्त को शुद्ध कर रहे हैं, रक्त शुद्ध हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि आपको ब्लड का सर्कुलेशन में कोई रुकावट नहीं आ रही है, आप मजबूत रहेंगे। और साथ साथ चेहरे पर भी जब ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होने लगेगा तो चमक दमक रहेगी। कौन कौन ले सकता है इसमें सभी लोग आ गए। गर्भवती स्त्री, गर्भवती स्त्री अगर लेती है, इसमें जीएलओ है, मोरंजी है, नोनी, इसके अलावा आपका कंबूजा भी ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। स्पालूना, ये 3 चीजें तो कंपलसरी हैं। तो क्या होगा, बच्चे की माँ के साथ बच्चे को भी वो प्रोडक्ट मिले, इससे बच्चे का दिमाग बढ़िया बनेगा, तंदुरुस्त होगा। आज कितने लोग जन्म से ही बीमार है, उसका कारण क्या है कि बच्चे की माँ जन्म से ही आर्टिफिशियल कलर केमिकल से युक्त चीजें ले रही है। अभी एक सर्वे हुआ, उसमें ये पाया गया कि स्त्री जब गर्भवती होती है उसके बाद उससे स्टोन की प्रॉब्लम ज्यादा आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो आयरन की गोली वोली खा रहे हैं वो नेचुरल नहीं है। आपके पास स्पालूना है, नेचुरल खाइए, तो ये सब समस्या नहीं आएंगी। छोटा बच्चा है वो भी ले सकता है, आप सोच के चलिए, छोटे बच्चे को आप इसे बच्चे की माँ को देंगे तो उसके सहारे बच्चा भी ले लेगा। 3 महीने 4 महीने के बच्चे को भी आप इतने सेफ प्रोडक्ट हैं दे सकते हैं। और थोड़ा जब बड़ा हो जाए तो आप इसका दलिया खिलाइए, इसी जड़ी बूटी के बिस्किट खिलाइए, ठीक है नहीं? तो इससे क्या होगा, उसके अंग का विकास अच्छा होगा। और जब बड़े बच्चे हो जाते हैं थोड़ा सा, तो आप उसको स्पालूना जरूर खिलाइए, जीएल जरूर खिलाइए। ये नहीं कर रहे हैं तो आप अश्वगंधा की चाय पिलाइए, गैनोडर्मा की चाय पिलाइए, कोकोजी है, जिमोका है। तो इससे बच्चे का दिमाग अच्छा रहेगा, याद करने की क्षमता बढ़ेगी। किशोर लेते हैं, किशोर अगर स्पालूना का अच्छा सा सेवन करते हैं, मतलब 6 कैप्सूल पर डे बहुत है स्टूडेंट के लिए, और साथ साथ जिमोका और ये लेते हैं तो उसकी हाइट वाइट अच्छी रहती है। आज ये ठिगने बहुत हो रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे हो रहे हैं, उनके चेहरे पर चमक नहीं है। इस साबुन से आप मसाज करवाइए और चेहरे की भी, और साथ साथ ये खिलाएंगे तो क्या होगा, बच्चे को याद करने की भी क्षमता बढ़ेगी, और दूसरा उनकी लंबाई भी अच्छी होगी। वाइट जोड़े लेते हैं तो उनका शरीर बलिष्ठ रहेगा, थकेंगे नहीं। उसके लिए आप लॉयंस मैन को लीजिए, एक सवेरे एक शाम,
कॉर्डिसेप्स को लीजिए, आरजीजीएल को लीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। और कॉफ़ी आप कोई भी ले सकते हैं, लिंगजी कॉफ़ी, 3 in 1 कॉफ़ी या कॉर्डिसेप्स कॉफ़ी। बीमार लोग लेते हैं अपनी दवाइयों के साथ साथ जब इसको, तो उनकी दवाइयाँ छूट जाती हैं या कम हो जाती हैं। ये इसकी खूबी है। क्योंकि अब देखो, अगर एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, गैस बनती है तो आप कोई दवाई रोज खा रहे हो, अब जब आपने इसकी चाय पीनी शुरू करी, इसका कंबूजा लेना शुरू करा या फिर इसका नोनी जी लेना शुरू करा, वो गैस ही नहीं बनेगी तो आप दवाई थोड़ी लोगे। आपके शरीर में दर्द रहता है बहुत, तो अब डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि साहब दर्द हो तो दवाई ले लो, पेन किलर, उसके 100 नुकसान है खाने से, बस दर्द में आपको थोड़ी सी राहत मिल रही है, दर्द महसूस नहीं हो रहा है पर परेशानी तो है ही। तो आप जब इसका स्पालूना, जिमोका और ये लॉइंसमैन और ये आरजीजेल कैप्सूल देते हैं, जो वो ले सकता है उसकी क्षमता के अनुसार, तो जब कभी भी ओवर मत करो कि वो ले ही ना पाए, इतनी चीजें बता दो, उतनी चीजें बताओ जो उसकी माली स्थिति को देखो। इसीलिए घर घर जाना बहुत जरूरी है, फैमिली मीटिंग बहुत जरूरी है, होम मीटिंग बहुत जरूरी है। घर जाते हो तो आपको पता चलता है उसकी स्थिति कैसी है, उसके अनुसार आप उसे बताओगे। कहो जरूरत तो आपको बहुत की है, पर अब आप स्टार्टिंग इससे लो, जैसे जैसे फायदा हो बताना, फिर बाकी चीजें भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो कुल मिलाकर गैनोथेरेपी में सारे ग्रुप आ गए, इसमें पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं सब आ जाते हैं। लास्ट स्लाइड आती है आपकी, थैंक यू। तो आज का चैप्टर मेरा पूरा हो गया, आशा है आपने समझा होगा। सिंपल वर्डों में मैंने समझाने की कोशिश करी। मैं सर से थैंक यू सो कहूंगा। मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो सेशन था, स्पेशली गैनोथेरेपी तक, किस तरह से हम डीएक्सन के प्रोडक्ट्स को अपनी लाइफ में जोड़कर अपने आप को हेल्दी रख सकें, और अपने को ही नहीं, अपनी सारी टीम को और जितने भी हमारे जो समाज है, हमारे जो देश है, इसके सभी लोगों को हम स्वस्थ बना सकें। आज का सेशन यहीं तक था। कल फिर हम मिलेंगे एक नए स्पीकर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जब तक हमें दीजिए इजाजत। और हाँ, एक बात याद रखें, मैंने पहले ही बोला था और अब फिर बोल रहा हूँ कि जिन्होंने भी रियल डिस्ट्रीब्यूटर प्रोमो अभी तक रिडीम नहीं किया है, वो रिडीम कर ले। 31 मार्च के बाद रिडम्पशन बंद हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि 31 मार्च को पे ही करें, क्योंकि पहले कर लें, नहीं तो फिर आपको प्रोडक्ट आने में भी देरी होगी और आपके हो सकता है काफी सारे लोगों को ये ऑफर का फायदा ना मिल पाए। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउड। थैंक यू ऑल, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू।